हाँ जी बच्चों, क्लास 10 सर्कल का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पेपर में हमें मिलता है। देखो इसमें प्रूव क्या करना है, एंगल एपीबी को ट्वाइस ऑफ एंगल ओएबी को प्रूव करना है हमें इसके इक्वल। देखो हम इसको एओबी एपीबी जब भी ऐसा लिखा हो ना, इसको और चीजें सिंपल करने के लिए एंगल 1 और एंगल 2 में नाम दे दिया करो इसको। तो हम इसके लिए नाम यहाँ पे दे देते हैं, इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2। इट मीन्स हमें सिमिलरली इसी को अगर प्रूव करने की बात करें तो वो प्रूव करने के लिए कह रहा है कि एंगल 1 को ट्वाइस ऑफ एंगल 2 के इक्वल प्रूव कर। ठीक है, तो अगर आप प्लीज ध्यान से समझना, कुछ नहीं कर रहा हूँ, 2-3 स्टेप्स हैं छोटे छोटे से। सबसे पहले मैं ट्राइंगल पीएबी की बात कर, ठीक है, दो चीजें पढ़ेंगे। पीएबी के अंदर पीए और पीबी इक्वल है, क्योंकि ये दोनों जो टेंजेंट्स है ना, ये दोनों टेंजेंट्स हैं विच आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट दैट इज पी। पी पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स बन रही हैं। तो ये जो ट्राइंगल है ये वाला पीएबी, ये कैसा हो ट्राइंगल हो गया, ये हमने प्रूव कर लिया कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। जब आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो उसके बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गया। आप इसको ये भी कह सकते हो कि बेस एंगल्स इक्वल हैं। आप चाहो तो क्लास 9 से एक हमारे पास थ्योरम थी विच सेज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आप वो भी कह सकते हो। ठीक है, तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गया। दिस इज आ फर्स्ट स्टेप, इट इज डन। अब हम इसी ट्राइंगल में पीएबी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये कितने का था, 180 का। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, और 3 एंगल जो था वो किसके इक्वल था, तो एंगल 1 प्लस ये 4 जो था ये भी 3 के इक्वल ही तो था। तो 3 इसको भी लिख सकता हूँ, तो ये बन गया एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन, इसको आप नंबर 1 दे दो। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। दूसरी अगर आप बात देखेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो 90 डिग्री का है। रीजन क्या है, OA जो है इस फिगर में, OA जो है वो रेडियस है, और हमें एक थ्योरम पता होनी चाहिए कि जो रेडियस होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब OA जो है वो परपेंडिकुलर है PA को। रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे 180 आ रहा है, 90 आ रहा है, तो आप इसको क्या करो, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो बाय 2। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। दिस इज नंबर 2। अब हमारे एक यूक्लिड अंकल थे, वो कहते थे कि इक्वल टू इक्वल आर इक्वल। देखो ये वाली इक्वेशन भी किसके इक्वल है, ये दोनों एंगल किसके इक्वल है, 180 के। ये भी किसके इक्वल है, 180 के। तो ये दोनों इक्वल हो गए ना। तो यहाँ पे आ जाएगा एक कंक्लूजन आ जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 से कट हो गया। हमें जो प्रूव करना था, एंगल 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, लास्ट में लिखते हुए वापस यही लिख देना कि एंगल APB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OAB, हेंस प्रूव।